तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुनकर्मी प्राणी हैं। जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अभी 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बातें खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है। तो ये सावधानी बरतना कि इस सुख में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। या सांसारिक सुख, जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया, अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया, या भी छोड़ दी है या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो वो कनेक्शन तो कट गया। आगे चार्जर नहीं है उसका, लेकिन पिछला चार्ज जो बैटरी है वह काम कर रही है। अब वो काफी अच्छा चार्ज हो गया तो ग्रह दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा, जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आएगा उसके। अब इतना ज्ञान दिया जाता है, मैं कोई बालक नहीं या वैसे थोक बिलो हूं, कोई लालच हो मुझे। 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जेई की नौकरी थी, बढ़िया काम चल रहा था, परमात्मा ने पहले भी ठीक से घर में गुजारा ऐसे जन्म दे रखा था जहाँ रोटी टाइम पर ठीक मिले थी। तो दास ने पता चला कि मेरे जैसे दुखिया सारे ही हैं जिनको भगवान की चाह हर धक्के खा रहे हैं। मुझे पता लग गया, तो सबको आवश्यकता इस भगवान की, इस ज्ञान की। तो इसलिए दास ने इस पर कदम उठाया। तो इस प्रकार जैसे आप जो सफल होगे। और एक बात और ध्यान रखना, आप यहां केवल उसी उद्देश्य को लेकर ना आना कि जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पे कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट है, ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो और आपको पार करने के लिए परमात्मा जैसे भी आपको रखे वैसे ही रहो। जैसे डॉक्टर के यहाँ मरीज होता है और उसको थोड़ा बहुत कष्ट भी बन रहा है, वो जैसे भी कोई ट्रीटमेंट करे, इंजेक्शन लगाओ, जब भी थोड़ा बहुत दर्द तो होएगा। अब उस इंजेक्शन ना लागने दे, फिर वो ट्रीटमेंट की करेगा डॉक्टर। तो थोड़ी बहुत संकट, थोड़ा बहुत कष्ट आपको महसूस भी हो, वो गॉड गिवन समझना। किस लिए परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं अपने ऊपर ही। कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ऐसे मांगना मेरे से कि हे भगवान, इसे सुख के आग लगो जिस जो आपसे दूर करे। हे परमात्मा, ऐसा दुख
बलिहारी उस दुख के, ऐसा दुख बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना भगवान जो आपसे दूर करे। तो आप ये समझ लेना, छोटी मोटी जो ठूठा आप कर रहेगी ये गॉड गिवन होगी, ताकि वो मन बकवाद ना करे, इसने मौत दिखे जा, और तभी ये भक्ति करेगा, ना करने ना दियो। ऐसा खतरनाक एलिमेंट है ये। तो पुणात्मा, ये परमात्मा का ट्रीटमेंट चलेगा जब आप इसकी शरण में आगे डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट, एक पेशेंट अपनी चलाओगा तो वो रोग नहीं कटवाना चाहता, वो तो बकवाद कर रहा है, व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप यहां आगे हो, भगवान कोई बालक